सोचिए, एक लड़का था, आरव। हर सुबह वो चार्ट खोलता, किसी इन्फ्लुएंसर की टिप सुनता, ट्रेड करता, और कुछ घंटे बाद उसकी सारी कमाई जीरो हो जाती। वो सोचता था, शायद मेरी किस्मत खराब है। लेकिन फिर उसे एक किताब मिली, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग। उसे समझ आया कि ट्रेडिंग किस्मत नहीं, एक स्किल है जिसमें डिसिप्लिन, पेशेंस और सही माइंडसेट चाहिए। और इस बार उसने सिर्फ ट्रेड नहीं किया, सोच समझकर नियमों के साथ ट्रेड किया। क्या हुआ? आरव वही था, चार्ट्स वही थे, पर अब हर ट्रेड उसके फेवर में काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने सीखा था कैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स ले जाते हैं और कब नो ट्रेड लेना सबसे समझदारी होती है। अगर आप भी सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ लक है, तो रुकिए, आपको यह समरी आखिर तक देखनी चाहिए, क्योंकि शायद आप भी आरव जैसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं और यह किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, यह एक मिरर है जो आपको आपकी गलतियां दिखाता है और एक रास्ता देता है उन्हें सुधारने का। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सपना रखते हैं, तो इस किताब की सीखें आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो हर बार सही होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार अपनी गलती से सीखते हैं। तो अगली बार जब आप माउस पकड़ें, ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले एक सवाल पूछिए, क्या यह ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी वाला है? अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर नहीं, तो आपको यह किताब फिर से पढ़नी चाहिए। कल्पना कीजिए, आप एक चाय की दुकान खोल रहे हैं। क्या आप ऐसे ही बिना सोचे सोचे दुकान खोल देंगे? नहीं ना। आप सोचेंगे कितना माल लाना है, कहां से खरीदना है, कितने ग्राहक आएंगे, कितनी कमाई होगी, नुकसान कैसे कम हो। आप हर चीज का पूरा प्लान बनाएंगे। आप रोज बैठकर देखेंगे, आज कितनी बिक्री हुई, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। अब सोचिए, क्या कोई अपनी चाय की दुकान खोलकर यह कहेगा, आज मन कर रहा है तो खोली, कल नहीं किया मन तो बंद कर दी? क्या वो बिजनेस चलेगा? बिल्कुल नहीं। अब यही गलती लोग ट्रेडिंग में करते हैं। आज दिल किया तो ट्रेड ले लिया, किसी ने कहा तो खरीद लिया, लगा कि पैसा बन सकता है तो डाल दिया। यही सोच आपको नुकसान दिलाती है। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेने का मतलब है, हर ट्रेड से पहले पूरी प्लानिंग होना चाहिए। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब तय होना चाहिए। कैपिटल मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखना चाहिए। रेगुलर रिव्यू करना चाहिए कि क्या सही चल रहा है और क्या नहीं। जब तक आप ट्रेडिंग को एक मनोरंजन या शौक समझेंगे, मार्केट आपको सजा देगा। लेकिन जिस दिन आपने इसे एक व्यवसाय की तरह सोचना शुरू किया, आपका सोच बदलेगा और धीरे धीरे आपके नतीजे भी बदलेंगे। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लें। इसका असली मतलब क्या है? कल्पना कीजिए, आप एक शिकारी हैं जो जंगल में शिकार करने निकले हैं। अब दो रास्ते हैं आपके सामने। पहला रास्ता घना है, वहां जानवरों की हलचल दिखाई दे रही है, ताजा पंजों के निशान हैं, पत्तियां हिल रही हैं, शिकार मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। दूसरा रास्ता सुनसान है, कोई निशान नहीं, कोई हलचल नहीं, शायद कुछ मिल जाए, शायद नहीं। आप क्या चुनेंगे? स्पष्ट है, पहला रास्ता, क्योंकि वहां सफलता की संभावना ज्यादा है। अब यही सिद्धांत ट्रेडिंग में भी लागू होता है। हर सेटअप, हर चार्ट, हर सिग्नल एक जैसा नहीं होता। कुछ सिग्नल्स होते हैं जहां प्राइस सपोर्ट पर है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, ट्रेंड अलाइन कर रहा है, इंडिकेटर्स कॉन्फर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे ट्रेड्स को कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, यानी जहां जमीन तैयार है, बीज बोने से फसल आने की पूरी उम्मीद है। दूसरी तरफ होते हैं ऐसे ट्रेड्स जहां बस लगता है शायद चले जाए, न्यूज आई है, खरीद लो, या फिर 2 बार लॉस हुआ है, अब तो विन होना चाहिए। इन्हें कहते हैं लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, और ये ज्यादातर गेसवर्क होते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने का मतलब है क्लियर सिग्नल आना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर होना, सेटअप टेस्टेड होना, इमोशनल डिसीजन नहीं, लॉजिकल एनालिसिस होना। क्यों जरूरी है सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना? क्योंकि ट्रेडिंग में आप हर ट्रेड नहीं जीत सकते, लेकिन जिन ट्रेड्स में आप एंट्री लें, उनमें जीतने की संभावना 60 से 70% होनी चाहिए। तभी लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। याद रखें, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता, सिर्फ वही ट्रेड लो जो बोल रहा हो,
मैं जीतने के काबिल हूं। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से देखने पर बहुत आकर्षक लगती है। चार्ट्स की लहरें, कुछ मिनटों में पैसा दोगुना और सिर्फ एक क्लिक से कमाई का सपना। लेकिन जो लोग इस मैदान में कदम रखते हैं, उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाता है कि यह खेल उतना आसान नहीं जितना दिखता है। असली खेल न स्ट्रेटेजी में है, न इंडिकेटर में। असली खेल है खुद को बचाकर खेलते रहने का। और यही सिखाता है रिस्क मैनेजमेंट। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। आपने एक ट्रेड में जोश में आकर 50,000 रुपए का रिस्क ले लिया, यानी टोटल कैपिटल का 50%। अगर वो ट्रेड उल्टा चला गया तो आपने एक झटके में अपनी आधी सेना खो दी। अगली बार आपके पास ना अनुभव होगा, ना आत्मविश्वास, और सबसे बुरा, आप डर के साथ ट्रेड करेंगे, जो और भी नुकसान की तरफ ले जाता है। अब दूसरी तरफ, एक समझदार ट्रेडर हर ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% रिस्क लेता है, यानी 1,000 से 2,000 रुपए। उसका एक ही मकसद होता है, सर्वाइव फर्स्ट, सक्सीड लेटर। ऐसे में अगर 5 से 6 ट्रेड्स गलत भी चले जाते हैं तो भी कैपिटल का बहुत छोटा हिस्सा ही खोता है और उसके पास वापसी करने का पूरा मौका बचा रहता है। यही अंतर है गैम्बलर और ट्रेडर में। रिस्क मैनेजमेंट हमें सिखाता है कि हर ट्रेड लड़ाई नहीं है जिसे जीतना ही है, बल्कि एक मौका है जहां नुकसान भी संभावित है और वो नुकसान हमें बर्बाद नहीं कर पाए। यही योजना सबसे बड़ी जीत है। महान ट्रेडर्स इसीलिए महान हैं क्योंकि वे हार मानते हैं, पर छोटे लेवल पर। वे खुद से कहते हैं, यह ट्रेड काम नहीं कर रहा, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट वन। रिस्क कंट्रोल ट्रेडिंग की इमोशनल स्टेबिलिटी का आधार है। जब आपको पता हो कि आपका नुकसान पहले से तय है, तब आप न घबराते हैं, न लालच करते हैं। आप साफ दिमाग से सोचते हैं, और ट्रेडिंग में क्लैरिटी ही करेंसी है। इसलिए अगर आप सचमुच ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सीखिए, पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट कोई बोरिंग कॉन्सेप्ट नहीं, यह वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी पूरी ट्रेडिंग की इमारत टिकती है। एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान बनाना क्यों अनिवार्य है? ट्रेडिंग बिना प्लान के करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे समुद्र में बिना नक्शे के नाव चलाना। आप चल तो रहे होते हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं खुद नहीं जानते। और फिर जब तूफान आता है, यानी मार्केट उल्टा चलता है, तो आप घबरा जाते हैं, गलतियां करते हैं और डूब जाते हैं। यही होता है जब लोग बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं। चार्ट अच्छा लग रहा है, खरीद लो। दोस्त ने कहा है, चलो एंट्री ले लेते हैं। या पिछली बार लॉस हुआ था, अब तो चल जाएगा। ये सब डिसीजंस नहीं, बस रिएक्शंस हैं, और रिएक्शंस कभी स्थायी सफलता नहीं देते। एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान का मतलब है कि आप ट्रेड लेने से पहले ही 4 सबसे जरूरी चीजें तय करते हैं। एंट्री, किस लेवल पर आप मार्केट में प्रवेश करेंगे? क्या टेक्निकल या फंडामेंटल सिग्नल मिला? स्टॉप लॉस, अगर मार्केट उल्टा चलता है तो आप कहां एग्जिट करेंगे ताकि नुकसान छोटा रहे? टारगेट, एग्जिट, आप कहां प्रॉफिट लेंगे? क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1 से 2 है? पोजीशन साइज, कितनी क्वांटिटी या कितना पैसा लगाना है ताकि रिस्क आपके कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा ना हो? जब आपके पास ये 4 जवाब होते हैं तो आप हर ट्रेड को एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट करते हैं, न कि डर, लालच या उत्तेजना के साथ। और ट्रेडिंग का असली एज यही होता है, इमोशंस को कंट्रोल करके लॉजिक से काम लेना। सोचिए, अगर आपने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें आप हर बार सिर्फ वही ट्रेड्स लेते हैं जो आपके नियमों पर खरे उतरते हैं और हर बार रिस्क लिमिटेड रखते हैं, तो भले ही 4 में से 2 ट्रेड गलत चले जाएं, बाकी 2 में आप उसे कवर कर सकते हैं और प्रॉफिट में रह सकते हैं। यही कंसिस्टेंसी का रास्ता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रेड प्लान, और बाकी ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेड करते हैं। आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर है। धैर्य रखें, हर ट्रेड जरूरी नहीं, सही ट्रेड जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप जंगल में एक शिकारी हैं। आपके पास एक ही तीर है और सामने कई पेड़ हैं। कहीं कोई हलचल नहीं, कोई जानवर साफ नहीं दिख रहा, लेकिन आपको बेसब्री हो रही है। चलो एक तीर चलाकर देख लेते हैं। आप अंदाजे से तीर चलाते हैं और चूक जाते हैं। अब जब असली शिकार सामने आता है, आपका तीर ही नहीं बचा,
यही होता है इम्पेशंस के साथ ट्रेडिंग करने में। हर छोटी कैंडल, हर हल्का सा इंडिकेटर सिग्नल, हर न्यूज आपको लगता है अब कुछ बड़ा होने वाला है, और आप बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेते हैं। फिर ट्रेड उल्टा चला जाता है। आप स्टॉप लॉस हिट करते हैं और कहने लगते हैं मार्केट ही गलत है। लेकिन सच्चाई यह है, आपने मार्केट को नहीं, खुद को धोखा दिया। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एज किसी स्ट्रैटेजी में नहीं होता, बल्कि वेट करने की स्किल में होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि हर मोमेंट में मार्केट में पैसा नहीं बनता, लेकिन जब सही सेटअप आता है तब मार्केट पैसा लुटाता है, बशर्ते आप उस समय तैयार हों। ध्यान रखिए, हर ट्रेड एक मौका नहीं होता, लेकिन सही ट्रेड आपका पूरा महीना बना सकता है। क्वालिटी सेटअप्स क्या होते हैं? जब प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और ट्रेंड अलाइनमेंट मिलते हैं, जब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के साथ होता है, जब मार्केट कंडीशन आपके स्ट्रैटेजी के अनुकूल हो, और जब आप मेंटल क्लैरिटी में हो, ना डर में ना लालच में। मार्केट रोज चलता है, लेकिन आपका कैपिटल लिमिटेड है, इसलिए आपका काम है हर गोली सोच समझकर चलाना। जरूरत क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है। जैसे मछुआरा जाल फेंकने से पहले पानी की चाल देखता है, वैसे ही ट्रेडर को भी चार्ट की चाल को ऑब्जर्व करना होता है। धैर्य ही ट्रेडिंग में वो गुण है जो एवरेज ट्रेडर को लेजेंडरी ट्रेडर बनाता है। भावनाओं को कंट्रोल में रखें, वरना मार्केट आपको कंट्रोल कर लेगा। ट्रेडिंग का मैदान जितना तकनीकी है, उतना ही मानसिक भी है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें स्ट्रैटेजी की जरूरत है, लेकिन असल में उन्हें मन की स्थिरता की जरूरत होती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, हमारी अपनी भावनाएं होती हैं। सोचिए, आपने स्ट्रैटेजी तैयार की, एंट्री ली, सब कुछ प्लान के हिसाब से था, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस नीचे गिरा। आपका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, और आपने पैनिक में आकर ट्रेड एग्जिट कर दिया। फिर प्राइस वहीं गया जहां आपने सोचा था। अब इसका एनालिसिस कीजिए। क्या मार्केट ने आपको हराया? नहीं। क्या स्ट्रैटेजी ने धोखा दिया? नहीं। आप हारे क्योंकि आपने अपने डर को खुद से बड़ा बना लिया। फियर, डर और ग्रीड, लालच, दो सबसे खतरनाक भावनाएं। फियर, डर, आपको लॉस से इतना डराता है कि आप लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पाते। आप प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी काट देते हैं, लॉस वाले ट्रेड को जिंदा रखते हैं, होपिंग कि शायद रिवर्स हो जाए। ग्रीड, लालच, आपको हर बार और ज्यादा कमाने के चक्कर में फंसाता है। टारगेट आ चुका है, फिर भी आप सोचते हैं थोड़ा और चलने दो, और वो थोड़ा ही कई बार सब कुछ छीन लेता है। इमोशन फ्री ट्रेडिंग क्या होती है? इमोशन फ्री ट्रेडिंग का मतलब यह नहीं कि आप इंसान नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप पहले से अपने नियम इतने साफ और पक्के बना लेते हैं कि डिसीजन लेने का समय आने पर इमोशंस इंटरफियर ही ना करें। आप जानते हैं कि लॉस आएगा और आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। आप जानते हैं कि हर ट्रेड जैकपॉट नहीं होता और आपको पेशेंस रखना है। आप जानते हैं कि विनिंग स्ट्रीक में भी लालच से नहीं, नियम से ट्रेड करना है। यही माइंडसेट आपको रिएक्टिव ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। कैसे रखें भावनाओं को कंट्रोल में? प्री डिफाइंड प्लान रखें। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, पोजीशन साइज सब पहले तय हो। एग्जीक्यूशन के समय सिर्फ फॉलो करना है, सोचना नहीं। रिस्क छोटा रखें। जितना छोटा रिस्क होगा उतना ही माइंड शांत रहेगा। अगर लॉस हो भी जाए, मेंटल डैमेज नहीं होगा। ट्रेडिंग जर्नल लिखें। हर ट्रेड के बाद नोट करें, क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या डिसीजन इमोशन बेस्ड था? ब्रेक लें। अगर लगातार लॉसेस या इमोशनल डिसीजंस हो रहे हैं, पॉज करें। मार्केट भाग नहीं रहा, स्टेबल माइंड से ही स्टेबल रिटर्न्स आते हैं। निचोड़, मार्केट में आपके खिलाफ सिर्फ दो ताकतें हैं, एक प्राइस मूवमेंट और दूसरी आपकी अपनी भावनाएं। लेकिन प्राइस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, भावनाओं को कर सकते हैं, और जो ट्रेडर यह कर लेता है वही अंत में जीतता है। ट्रेडिंग एक मानसिक युद्ध है, और जब तक आप अपने फियर और ग्रीड पर विजय नहीं पाते, आप मार्केट से कभी विजय नहीं पा सकते। जाने कब ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड इज समटाइम्स द बेस्ट ट्रेड। बहुत से ट्रेडर्स को लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब है रोज कुछ ना कुछ करना, रोज मार्केट में एंट्री लेना,
लेकिन सच्चाई ये है कि सफल ट्रेडर वह होता है जो जानता है कि कब हाथ पीछे खींच लेने हैं। कभी आपने कोई अनुभवी शिकारी देखा है? वो हर आवाज पर गोली नहीं चलाता। वो सुनता है, देखता है, रुकता है और सिर्फ तब हमला करता है जब मौका पक्का हो। ठीक उसी तरह एक समझदार ट्रेडर जानता है कि मार्केट हर समय क्लियर सिग्नल नहीं देता। कभी मार्केट साइडवेज होता है, कभी अत्यधिक वॉलेटाइल, अचानक ऊपर फिर नीचे, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं। ऐसे समय में ट्रेड करना कॉइन टॉस जैसा है, आधा लक आधा डर। वॉलेटाइल और अनसर्टेन मार्केट। सबसे खतरनाक मैदान अनसर्टेन मार्केट वो होता है जहां न्यूज ड्रिवन मूवमेंट हो, बजट दिवस, युद्ध, चुनाव, संकट रिपोर्ट आदि। वॉल्यूम कम हो पर वोलेटिलिटी ज्यादा हो, टेक्निकल लेवल्स बार बार टूटते हो। बिना कॉन्फर्मेशन के ऐसे एनवायरनमेंट में एंट्री लेना ऐसा है जैसे आप बिना ब्रेक के गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी चल तो रही है पर कंट्रोल नहीं है। ऐसे में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आप इमोशनल डिसीजन लेंगे, स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा, कॉन्फिडेंस टूटेगा और अगली बार आप डर में ट्रेड करेंगे। नो ट्रेड भी एक पावरफुल डिसीजन है। ट्रेडिंग में सबसे कम बोली जाने वाली स्किल है वेट करना। कई बार चार्ट्स पर कुछ नहीं हो रहा होता, सेटअप पूरा नहीं बन रहा होता, लेकिन मन कहता है कुछ तो करना चाहिए। वहीं आप गलती कर बैठते हैं। एक सच ये भी है, मार्केट में जितनी बार आप ट्रेड से पैसा बनाते हैं उतनी ही बार ट्रेड न लेने से आप पैसा बचाते भी हैं। जब सेटअप साफ ना हो, जब कॉन्फिडेंस ना हो, जब इमोशंस ज्यादा हों, तब ट्रेड न लेना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है पैसा हमेशा एक्शन में नहीं बनता, कभी कभी डिसिप्लिन में भी बनता है। मार्केट्स रोज चलते हैं पर आपको रोज ट्रेड नहीं करना होता। सेटअप क्लियर नहीं है, बैठ जाइए, ऑब्जर्व कीजिए। अपॉर्चुनिटी आएगी, हर फाइट लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां ना लड़ना ही असली जीत होती है। ट्रेडिंग भी वैसी ही एक लड़ाई है जहां नो ट्रेड लेना आपके कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को बचाता है। मार्केट की खामोशी को समझिए और तभी बोलिए जब आपकी स्ट्रैटेजी जोर से गूंजे। ट्रेडिंग जर्नल, जहां आप अपनी सबसे बड़ी गलतियां और सबसे कीमती सीख छुपा कर रखते हैं। सोचिए, एक सर्जन हर ऑपरेशन के बाद नोट्स बनाता है। क्या किया, कहां दिक्कत आई, कौन सी टेक्निक बेहतर रही। एक खिलाड़ी हर मैच के बाद परफॉर्मेंस देखता है, क्या शॉट सही लगे, कौन से डिसीजंस गलत निकले। तो फिर एक ट्रेडर क्यों नहीं? अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस प्रोफेशन मानते हैं तो आपका सबसे बड़ा हथियार चार्ट नहीं, स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि आपका ट्रेडिंग जर्नल है। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है? यह कोई फैंसी स्प्रेडशीट या ऐप नहीं है। यह एक सीधी सादी ईमानदार जगह है जहां आप अपने हर ट्रेड का पूरा हिसाब रखते हैं। जैसे एंट्री क्यों ली, क्या सिग्नल था, क्या चार्ट पैटर्न बना था, स्टॉप लॉस और टारगेट कहां रखा, और क्यों एग्जिट कहां किया और उसका कारण क्या था। ट्रेड का परिणाम क्या रहा, प्रॉफिट, लॉस या ब्रेक इवन। इमोशन कैसा था, डर था, ओवर कॉन्फिडेंस था या डिसिप्लिन में थे। जर्नल क्यों जरूरी है? क्योंकि इंसान भूलता है और मार्केट कभी माफ नहीं करता। अगर आपने पिछले हफ्ते गलती से साइडवेज मार्केट में ओवर ट्रेड किया और जर्नल नहीं बनाया तो अगले हफ्ते वही गलती दोहराना लगभग तय है। पर अगर आपने लिखा डेट 5 जून, ट्रेड निफ्टी, मिस्टेक, ओवर ट्रेडेड विदाउट कंफर्मेशन, इमोशन, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो जब अगली बार वही स्थिति आएगी आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा। गलती को पहचान कर दोहराना मूर्खता है, लेकिन उसे नोट कर बच जाना बुद्धिमानी है। जर्नल आपकी सबसे बड़ी मिरर है। यह सिर्फ सक्सेस दिखाने के लिए नहीं होता, यह आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। कौन सी स्ट्रेटजीज सबसे अच्छा काम कर रही है, किन समयों में आप इंपल्सिव हो जाते हैं, कितने ट्रेड्स रूल्स के बाहर लिए गए, आप ज्यादा लॉस कब करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस में या ज्यादा डर में। जर्नल आपको डेटा के जरिए खुद से मिलवाता है। जर्नल लिखने से क्या बदलता है? आप हर ट्रेड को जिम्मेदारी से लेते हैं क्योंकि आपको उसे लिखना होगा। आप ट्रेड के बाद सोचते हैं, सीखते हैं, आप टाइम के साथ अपना पैटर्न समझते हैं और धीरे धीरे एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनते हैं। शुरुआत कैसे करें? चाहे डायरी हो, एक्सेल शीट हो, नोशन हो, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज के ट्रेड का 5 मिनट का एनालिसिस करें, हफ्ते के अंत में 10 मिनट का वीकली रिव्यू करें,
महीने में एक बार खुद से पूछें, मैं ट्रेडर के तौर पर कहां खड़ा हूं। ट्रेडिंग जर्नल आपके अतीत की किताब नहीं, भविष्य की दिशा है। जो ट्रेडर अपनी ट्रेड हिस्ट्री को पढ़ना सीख लेता है, वही मार्केट को पढ़ना भी सीख जाता है। मार्केट दूसरों से नहीं, खुद से जीतना होता है। एक बार की बात है, एक नया ट्रेडर था, राघव। उसे चार्ट्स की ज्यादा समझ नहीं थी, इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं ये नहीं आता था। लेकिन एक चीज थी जो वो हर दिन करता था, टीवी पर न्यूज देखना, व्हाट्सएप ग्रुप से टिप्स लेना और ट्विटर पर एक्सपर्ट ट्रेडर्स के कॉल फॉलो करना। उसने सोचा, ये लोग इतने बड़े हैं, इन्हें तो पता होगा, और ब्लाइंडली ट्रेड्स लेना शुरू कर दिया। पहले 2 ट्रेड्स में थोड़ा प्रॉफिट हुआ। उसने सोचा बस जैकपॉट लग गया। फिर एक दिन न्यूज आई, XYZ स्टॉक कल उड़ेगा। राघव ने रात को ही खरीद लिया। अगली सुबह ओपन होते ही स्टॉक गिरा, और स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि टीवी वाले ने कहा था लॉन्ग टर्म है। पैसा डूबा, कॉन्फिडेंस टूटा और लेसन मिला। मार्केट दूसरों के भरोसे नहीं चलता, और न ही आपकी जिम्मेदारी कोई और उठाता है। टिप्स, ट्रैप, जाल। वो जो आपको टिप्स दे रहा है, वो खुद कब निकलेगा आपको नहीं बताएगा। न्यूज में जो दिखता है वो अक्सर ऑलरेडी प्राइस में शामिल होता है, डिस्काउंटेड। ट्विटर और यूट्यूब पर जो दिख रहा है वो ज्यादातर मार्केटिंग है, ट्रेडिंग नहीं। मार्केट में हर ट्रेडर का एंट्री पॉइंट, कैपिटल, रिस्क एपिटाइट, टाइम फ्रेम अलग होता है, और आप ब्लाइंडली उनकी बात मानते हैं। किसी और की स्ट्रैटेजी पर चलना वैसा ही है जैसे किसी और की दवाई अपनी बीमारी में खाना। सेल्फ एनालिसिस ही असली स्किल है। जब आप खुद चार्ट पढ़ना सीखते हैं, आप डिपेंडेंसी से आजाद होते हैं, स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करते हैं, आप रिजल्ट की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। जब आप खुद डिसाइड करते हैं, आप इमोशनली भी मजबूत होते हैं, क्योंकि आप समझते हैं क्यों, कब दूसरों को सुने और कब नहीं, सीखने के लिए सुनिए। स्ट्रैटेजीज, साइकोलॉजी, कॉन्सेप्ट्स, लेकिन डिसीजन लेने के लिए केवल खुद पर भरोसा करें। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो कह सके, ये मेरा ट्रेड है, मेरी सोच, मेरी जिम्मेदारी, मेरा रिजल्ट। मार्केट में दूसरों की बात सुनना आसान है, लेकिन अपनी समझ बनाना ही असली ताकत है। न्यूज बदलती है, टिप्स गलत हो सकती है, पर अगर आपकी खुद की आंखें ट्रेंड हैं तो आप सच्चाई देख सकते हैं। मार्केट उसी को इनाम देता है जो सोचकर, समझकर और खुद के रूल्स पर ट्रेड करता है। सोचिए, एक किसान की तरह। एक किसान हर दिन खेत में जाता है, कभी वो बोता है, कभी पानी देता है, कभी निराई करता है। वो जानता है एक दिन में फसल नहीं उगती, लेकिन हर दिन की कंसिस्टेंसी ही फसल लाती है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी। आज एक अच्छा ट्रेड लिया, कल डिसिप्लिन से नो ट्रेड डिसीजन लिया, परसों स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन रूल फॉलो किया, तो आप जीत के करीब हैं। बिग प्रॉफिट वर्सेस स्टेडी प्रॉफिट हर कोई चाहता है, बस एक ट्रेड लगे और सारा पैसा दुगना हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग जैकपॉट के पीछे भागते हैं, वो अक्सर खुद को गैम्बलिंग की साइकोलॉजी में फंसा लेते हैं। एक दिन 10,000 रुपए, अगले दिन 12,000 रुपए, फिर ओवर ट्रेड, फिर रिवेंज ट्रेड, और अंत में कैपिटल भी और मनोबल भी खत्म। इसके उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है, हर हफ्ते सिर्फ 2% रिटर्न भी मिले तो साल के अंत में मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट में रहूंगा, बिना स्ट्रेस, बिना बर्नआउट, बिना रिग्रेट के। कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है? इससे आपकी स्ट्रैटेजी का असली असर दिखता है, इससे कॉन्फिडेंस बनता है, इससे कंपाउंडिंग काम करता है, और सबसे जरूरी, इससे आप प्रोफेशनल माइंडसेट में आ जाते हैं। कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट में नहीं, प्रोसेस में भी दिखनी चाहिए। हर दिन रूल्स फॉलो करना, जर्नल मेंटेन करना, रिस्क मैनेज करना। कैसे लाएं कंसिस्टेंसी? फिक्स स्ट्रैटेजी, बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से बचें। ट्रेड रूटीन बनाएं, स्पेसिफिक टाइम, रूल्स और चेकलिस्ट। अवॉइड इमोशन बेस्ड ट्रेड्स, वीकली सेल्फ रिव्यू करें, कहां गलती हुई, कहां इंप्रूवमेंट हुआ। कंसिस्टेंसी आपको काम बनाती है। आप जैकपॉट के पीछे नहीं भागते, आप लॉस को भी एक पार्ट ऑफ प्रोसेस मानते हैं, और तभी आप मार्केट के सबसे बड़ी ताकत से जीतते हैं, अपनी खुद की बेकरारी से। मार्केट आपको तभी रिवॉर्ड देगा जब आप उसे दिखाएंगे कि आप रिवॉर्ड के लायक हैं, हर दिन, हर ट्रेड, हर डिसीजन में। और यह लायकत जैकपॉट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी से आती है। हर लहर पर सवारी नहीं होती,
कुछ लहरें गिराने आती हैं। ट्रेडिंग समुद्र जैसा है, शांत भी होता है और तूफानी भी। हर वेव आपको प्रॉफिट की ओर नहीं ले जाती। कुछ वेव्स गिराने आती हैं, लेकिन वही आपको सिखाती हैं कि अगली बार संतुलन कैसे बनाएं। हर लॉस एक वेव है जो आपको दिखाता है कि आपकी सोच कहां कमजोर थी, आपकी स्ट्रैटेजी कहां ढीली थी, या आपकी साइकोलॉजी कहां कमजोर पड़ी। लॉस को इमोशन नहीं, एजुकेशन से देखें। नुकसान के बाद सबसे आम ह्यूमन रिएक्शन होती है गुस्सा, क्यों हुआ ये ट्रेड गलत। डर, अब अगली बार एंट्री लूं या नहीं। शर्मिंदगी, लोग क्या सोचेंगे, मैंने फिर लॉस किया। लेकिन एक मैच्योर ट्रेडर इस इमोशन को पकड़कर उसे सीख में बदलता है। क्या मैंने सही रूल्स फॉलो किए? क्या ये लॉस मेरे कंट्रोल में था? क्या यही स्ट्रैटेजी पहले भी फेल हुई है? लॉस खुद में नुकसान नहीं होता, बिना सोच समझ के लिए गए अगले ट्रेड में असली नुकसान होता है। इमोशनल कंट्रोल, लॉस हैंडलिंग स्किल। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या मार्केट एनालिसिस का खेल है। सच ये है कि आपका सबसे बड़ा एज है आपका इमोशनल डिसिप्लिन। जब आप लॉस को ज्यादा बड़ा बना देते हैं तो वही लॉस आपको गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करता है। रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर लेवरेज, इंपल्सिव एंट्रीज और वर्स्ट सेल्फ डाउट। लेकिन जब आप लॉस को स्वीकार्य मानते हैं तो आप न्यूट्रल रहते हैं, और न्यूट्रल माइंड सबसे अच्छा डिसीजन लेता है। लॉस को डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाइए। हर लॉस को जर्नल में दर्ज कीजिए। एंट्री क्यों ली गई थी? लॉस हुआ तो रीजन क्या रहा? क्या कुछ बेहतर किया जा सकता था? अगली बार क्या अवॉइड करना चाहिए? हर ऐसी एंट्री आपकी फ्यूचर ट्रेड्स की सुरक्षा बनती है। एक दिन आप उसी नोटबुक को पलट कर देखेंगे और पाएंगे कि हर एक लॉस ने आपको सही ट्रेडर बनाया। लॉसेस भी प्रॉफिट का हिस्सा होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स 100 में से 40 से 50 ट्रेड्स जीतते हैं, बाकी में लॉस होता है। लेकिन रिस्क, रिवॉर्ड और डिसिप्लिन के कारण वे ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहते हैं। आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस इतना स्ट्रांग बनना है कि आप अपने लॉस को भी प्रोसेस का हिस्सा मान सकें। लॉसेस आपकी साइकोलॉजी खोलते हैं। क्या आप प्रेशर में घबराते हैं? क्या आप रूल्स टूटने के बाद जस्टिफाई करते हैं? क्या लॉस के बाद आप खुद से नाराज हो जाते हैं? लॉसेस आपको आपसे मिलवाते हैं, और जब आप खुद को बेहतर समझते हैं, आप मार्केट को भी बेहतर हैंडल करते हैं। मार्केट में सबसे बड़ा टर्न अराउंड वहां होता है जहां ट्रेडर लॉस को दुश्मन नहीं, गुरु मान लेता है। हर लॉस एक चोट है जो आपके अंदर की असल कमजोरी को दिखाती है, और जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, आप एक लेवल ऊपर उठ जाते हैं। लॉस से मत डरो, लॉस से सीखो, क्योंकि लॉस शॉर्ट टर्म का पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म का पावर भी है। हर गलती एक सबक है। अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो ट्रेडिंग की दुनिया में हर ट्रेडर गलती करता है, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपर्ट। लेकिन फर्क वहां पड़ता है जहां कोई गलती को इग्नोर करता है या गलती को डिकोड करता है। पहला ट्रेडर बार बार वही गिरता है, दूसरा ट्रेडर हर बार और मजबूत होता जाता है। एक छोटी सी कहानी, विराज का साइकिल। विराज नाम का एक बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा था। वो बार बार गिरता, कभी सीधे कभी मोड़ पर। हर बार उसके घुटनों में खरोंच लगती, पर उसकी मां कुछ नहीं कहती, बस एक सवाल पूछती, इस बार क्यों गिरा? विराज जवाब देता, ब्रेक नहीं लगाया, तेज मोड़ लिया, ध्यान नहीं था। धीरे धीरे उसने गिरना बंद कर दिया, न क्योंकि वो गिरा नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने हर गिरने की वजह को समझा और दोहराया नहीं। ट्रेडिंग में यही माइंडसेट जरूरी है। हर गलत ट्रेड को एनालाइज करें। क्या आपने बिना प्लान के एंट्री ली? क्या सेटअप अधूरा था? क्या इमोशंस ने डिसीजन लिया? क्या रिस्क ज्यादा लिया? एक एक पॉइंट लिखिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि गिरा क्यों, आप अगली बार सेम गड्ढे में फिर गिरेंगे। मिस्टेक को मेमोरी से नहीं, जर्नल से हटाएं। गलतियों को सिर्फ याद करके नहीं सुधारा जा सकता। उन्हें लिखिए, देखिए, समझिए, कंपेयर कीजिए। गलती का डॉक्यूमेंटेशन ही सुधार की पहली सीढ़ी है। सेम मिस्टेक बार बार बहुजोन अचीन कैपिटल का मर्डर मार्केट माफ कर सकता है अगर आप सीखते हैं, लेकिन रिपीट मिस्टेक को मार्केट सजा देता है और वो सीधा आपके कैपिटल से काटी जाती है। इसलिए एक गलती, शांडोआमास, अनुभव, वही गलती, फिर से अहोबास, अज्ञान, बार बार वही गलती। जिम्मेदारी से अनजान व्यापारी क्या बनना है?
भाग्यशाली व्यापारी या तैयार व्यापारी? लकी ट्रेडर कुछ दिन चलता है, प्रिपेयर ट्रेडर उम्र भर टिकता है। मिस्टेक्स आपको शेप करती हैं, अगर आप उन्हें सीरियस लें। हर गलती से रिफाइंड वर्जन बनाइए खुद का। गलतियां आपकी दुश्मन नहीं हैं जब तक आप उन्हें बार बार अपना दोस्त नहीं बना लेते। मिस्टेक होना ओके है, पर मिस्टेक को रिपीट करना, यह लर्निंग को रिजेक्ट करना है। सफल ट्रेडर वो नहीं जो गलती नहीं करता, सफल वो है जो एक ही गलती दोबारा नहीं करता। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस अहम है। अगर आप आज एंट्री ले रहे हैं और कल एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपको उस स्टॉक की कहानी नहीं बल्कि उसकी हरकतें जाननी होंगी। क्यों टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा मायने रखता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, चाहे वो इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग, का कोर प्रिंसिपल है मूवमेंट से पैसा बनाओ, मोमेंट से नहीं। अब सवाल उठता है, ये मूवमेंट कैसे समझे? क्या आप कंपनी के सालाना रेवेन्यू से यह पता लगा सकते हैं कि स्टॉक अगले 2 घंटे में ऊपर जाएगा या नीचे? क्या आप सीईओ के इंटरव्यू से तय कर सकते हैं कि कल तक लाभ होगा? बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए प्राइस एक्शन चार्ट पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस वॉल्यूम, ब्रेकआउट्स इंडिकेटर्स, आरएसआई, एमएसडी, मूविंग एवरेज, ये सब टूल्स हैं डायरेक्शन पहचानने के। थिंक लाइक अ शॉर्ट टर्म हंटर, नॉट अ लॉन्ग टर्म फार्मर। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी की जड़ों को देखते हैं, बैलेंस शीट, ग्रोथ प्लान, मैनेजमेंट क्वालिटी। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर हवा की दिशा देखता है। अभी डिमांड कहां है, अभी पैनिक कहां है, और इसका जवाब सिर्फ चार्ट पर दिखता है। क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम ही वो सिग्नल्स हैं जो रियल टाइम इमोशंस, फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस, क्वाकिसियस को दिखाते हैं। एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए इन्फोसिस के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी फ्यूचर रेडी है, डेट फ्री है, मैनेजमेंट एक्सेलेंट है। लेकिन अगर आप इंट्राडे या 2 दिन के स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि आज खुलने के बाद कीमत ने गैप फिल किया या नहीं। क्या 15 मिनट की कैंडल में बुलिश इनगल्फिंग बना है? क्या आरएसआई ओवरसोल्ड से बाहर निकला है? क्या वॉल्यूम स्पाइक आया है? यही सिग्नल देगा कि ट्रेड लेना है या नहीं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट नहीं। टेक्निकल एनालिसिस क्या देता है? टाइमिंग, कब एंट्री और कब एग्जिट करना है। रिस्क कंट्रोल, कहां स्टॉप लॉस रखना है। प्रोबेबिलिटी, कौन से सेटअप हिस्टोरिकली काम करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, इमोशन से हटकर डिसीजन लेना। शॉर्ट टर्म में स्पीड और टाइमिंग सबसे बड़ी ताकत है, और यह ताकत सिर्फ चार्ट से मिलती है। फंडामेंटल्स को इग्नोर करें? नहीं, पर समझदारी से फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट देते हैं, पर शॉर्ट टर्म में वो फिल्टर की तरह काम करें, ना कि डिसीजन मेकर की तरह। एग्जाम्पल, आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, लेकिन एंट्री एग्जिट डिसीजंस प्योरली टेक्निकल होने चाहिए। निचोड़, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक गेम है साइकोलॉजी और पैटर्न्स का, और उसका नक्शा सिर्फ चार्ट्स पर मिलता है, बैलेंस शीट पर नहीं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हैं, कैंडल पढ़ना सीखिए, पैटर्न्स को पहचानिए, इंडिकेटर्स की भाषा समझिए, और हर ट्रेड से पहले चार्ट से दोस्ती करिए। तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा। सिंपल स्ट्रेटेजीज ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। ट्रेडिंग में जादू कॉम्प्लेक्स सेटअप में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से लागू की गई सिंपल स्ट्रेटेजी में होता है। कॉम्प्लेक्सिटी वर्सेस क्लैरिटी। किससे पैसा बनता है? बहुत से नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर चार्ट पर 7 इंडिकेटर्स हों, अगर स्ट्रेटेजी में 15 कंडीशंस हों, अगर हर ट्रेड पर बहुत कैलकुलेशन हो, तो रिजल्ट जरूर बेहतर होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जितनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी होगी, उतनी ही ज्यादा कंफ्यूजन, हेजिटेशन और गलती की संभावना बढ़ेगी। ओवर कॉम्प्लिकेशन से क्या होता है? एंट्री मिस होती है, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स का एक साथ अलाइन होना रेयर होता है। एग्जिट अनक्लियर हो जाता है, इतने सिग्नल्स होते हैं कि माइंड ओवरथिंक करता है। बैक टेस्टिंग मुश्किल हो जाता है। लॉजिक इतना भारी होता है कि खुद ही समझ नहीं आता कि कहां क्या रॉन्ग हुआ। कंसिस्टेंसी टूटती है, और फिर स्ट्रेटेजी पर विश्वास भी। पावर लाइज इन सिंप्लिसिटी। सफल ट्रेडर्स वही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जो कम इंडिकेटर्स पर टिकी होती है, विजुअल कॉन्फर्मेशन देती है, रिस्क रिवॉर्ड क्लियर होता है, और जिसे बिना कंफ्यूजन के लाइव मार्केट में लागू किया जा सके।
उदाहरण के लिए एक सिंपल प्राइस एक्शन प्लस मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई बेस्ड सेटअप अगर डिसिप्लिन से यूज किया जाए तो वह किसी भी 6 इंडिकेटर वाले कॉम्प्लेक्स सेटअप से बेहतर परफॉर्म कर सकता है। सिंपल स्ट्रैटेजी का मतलब बिगिनर स्ट्रैटेजी नहीं होता। सिंपल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है स्पष्ट रूप से परिभाषित, तर्कसंगत और कार्यान्वित करने योग्य प्रणाली। जैसे एक शार्प छुरी सीधे कट लगाती है, वैसे ही सिंपल स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में प्रिसाइज एंट्री देती है। एक प्रेरणादायक कहानी, रणविजय का टर्न अराउंड। रणविजय नाम का एक ट्रेडर 14 इंडिकेटर्स यूज करता था। हर बार ट्रेड लेने से पहले वह 10 चीजें चेक करता और तब तक मार्केट निकल चुका होता। एक दिन उसके मेंटोर ने कहा, तू सेटअप को चला नहीं रहा, सेटअप तुझे चला रहा है। रणविजय ने अगले दिन से सिर्फ 2 टूल्स रखे, एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी और एक रिवर्सल पैटर्न। एक महीने में न सिर्फ उसकी एक्यूरेसी बढ़ी बल्कि मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस भी 2 गुना हो गया। मार्केट में पैसा कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनता है और कंसिस्टेंसी सिर्फ सिंपल स्ट्रैटेजीज से आती है। इसलिए स्ट्रैटेजी बनाइए जो 3 लाइन में समझाई जा सके, उसे बैक टेस्ट कीजिए और डिसिप्लिन से फॉलो कीजिए। हर बार वही सेम स्टेप्स, सेम प्रोसेस, बिना किसी जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाए। सिंपल स्ट्रैटेजी प्लस डीप डिसिप्लिन परसेगिस रियल ट्रेडिंग एज। डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है। मार्केट में वो नहीं टिकता जो सबसे ज्यादा जानता है, बल्कि वो टिकता है जो हर दिन वही सही चीज दोहराने की ताकत रखता है। इंटेलिजेंस क्या कर सकता है? आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा सकता है, आपको इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी पढ़ा सकता है, आपको स्मार्ट बना सकता है एक समय तक। लेकिन अगर आपकी इंटेलिजेंस में डिसिप्लिन नहीं है तो वही नॉलेज आपके खिलाफ काम करने लगती है। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतने ही बहाने आप बना सकते हैं रूल्स तोड़ने के लिए। डिसिप्लिन क्या करता है? सेम स्ट्रैटेजी बार बार अप्लाई करना, स्टॉप लॉस पे कट जाना, बिना ईगो। नो ट्रेड वाले दिन सच में नो ट्रेड रहना, प्रॉफिट दिखते ही रूल्स तोड़कर एग्जिट ना करना, जर्नल में हर ट्रेड को ऑनेस्टली लिखना। यह सब नॉलेज का नहीं, डिसिप्लिन का खेल है। एक सच्ची प्रेरणा, तीरंदाज की कहानी। एक राजा ने आर्चरी का कंपटीशन रखा। सैकड़ों बुद्धिमान, तेज दिमाग और तेज कैलकुलेशन वाले आर्चर्स आए, पर हर बार एक सिंपल सा किसान जो रोज प्रैक्टिस करता था, कम साधन में एक ही टारगेट पे हर दिन तीर मारता था, वही विजेता बनता। लोग हैरान हुए। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई खास सीक्रेट है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तीर नहीं चलाता जब तक मेरी सांस, मेरी आंख और मेरा इरादा तीनों अलाइंड ना हो। हर दिन मैं यही साधता हूं, वही नियम, वही ध्यान। मार्केट भी ऐसा ही है। वो कंसिस्टेंसी चाहता है, ब्रिलियंस नहीं। एक जीनियस ट्रेडर एक दिन 20% कमा सकता है, पर अगर वो डिसिप्लिन भूल गया, जब अगले दिन वो 40% गंवा देगा। वहीं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर दिन 1 से 2% कमाकर साल के अंत में प्रॉफिट में और कंट्रोल में रहेगा। डिसिप्लिन की ताकत क्यों सबसे ऊपर है? ये आपको इमोशनल ट्रैप से बचाता है, ग्रीड, फियर, रिवेंज। ये आपको ओवर ट्रेडिंग से रोकता है, ये आपको प्रोसेस पर टिकाए रखता है। रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, ये आपके अंदर एक ट्रेडिंग मशीन बनाता है जो नियम से चलता है निचोड़। ट्रेडिंग एक युद्ध नहीं है कि सबसे बुद्धिमान जीते, ये एक तपस्या है जहां सबसे अनुशासित ही अंत तक टिकता है। मार्केट में इंटेलिजेंस आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही वो कदम है जो आपको मंजिल तक पहुंचाता है। हर दिन वही रूटीन, वही प्रोसेस, वही माइंडसेट, यही है वो गुप्त शक्ति जो आपको मार्केट में असली विजेता बनाती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग हारते हैं। क्यों? क्योंकि वे इसे स्किल की तरह नहीं बल्कि शॉर्टकट की तरह अपनाते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप बाकी भीड़ से अलग हैं। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ट्रेडर की माइंडसेट बदलने वाली टूल किट है। इसमें सिखाया गया है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ना नहीं बल्कि खुद को पढ़ना है। डिसिप्लिन, इंटेलिजेंस, सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कंसिस्टेंसी। जैकपॉट मार्केट हर किसी को मौका देता है, लेकिन केवल वही लोग जीतते हैं जो उस मौके के लिए तैयार होते हैं। अगर आप रोज नियम से चल सकते हैं तो मार्केट आपको रोज इनाम जरूर देगा।
अब आपसे एक सवाल, आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सबसे बड़ी गलती क्या की है? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी और को बचा ले। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, लाइक करना ना भूलें। कमेंट करें अपनी सबसे पसंदीदा सीख और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी डीप और रियल ट्रेडिंग सीख मिलती रहे। याद रखिए, मार्केट हमेशा खुलेगा, पर हर ट्रेडर उसमें टिक नहीं पाएगा। सिर्फ वही टिकेगा जो खुद पर काबू पा ले। हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं इन अगल वीडियो में।